अपग्रेड टाइटन टीवी मैन जो अभी तक का स्किबिडी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली टाइटन है, जिसे देखते ही स्किबिडी टॉयलेट का बॉस जी मैन भाग गया था और इसने सबसे शक्तिशाली स्किबिडी टॉयलेट साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को मारा है। तब क्या होगा जब इसका सामना मॉन्स्टरवर्स के सबसे शक्तिशाली टाइटन गॉडजिला से हो? क्या टाइटन टीवी मैन अपने रेड लाइट, कोर बीम या एनर्जी ब्लेड के जरिए मार देगा, या फिर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से एक ही बार में टाइटन टीवी मैन को डिस्ट्रॉय कर देगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों टाइटन में कौन जीतेगा, ये जानने से पहले हम इनके एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये जान सके कि किसके पास कितना शक्ति है। तब शुरुआत करते हैं टाइटन टीवी मैन से। टाइटन टीवी मैन तीनों टाइटन में सबसे बड़ा है और एक ऐसा टाइटन भी है जो सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन दोनों टाइटन्स को भी हरा सकता है। वहीं अपग्रेड होने के बाद सबसे ड्यूरेबल हो गया है। पहले टाइटन स्पीकर मैन ने इसके स्क्रीन को डैमेज कर दिया था, लेकिन अपग्रेड होने के बाद इसमें प्रोटेक्टिव लेंस लगाए गए हैं और नया सूट दिया गया है, जिस वजह से इसे साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के मिसाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब एक दुश्मन ने बहुत सारे लेजर से हमला किया तब भी कुछ नहीं होता है। इसके शोल्डर में दो बड़े क्लॉ दिए गए हैं, जिसे अपने दुश्मन को पकड़ कर मार सकता है। इसके पीछे बड़ा सा जेट पैक है, जिससे ज़मीन के करीब उड़ सकता है और अपने दुश्मन के ऊपर जंप करके मार सकता है। अपग्रेड होने के बाद टाइटन टीवी मैन में लगभग 4 डिस्प्ले लगाए गए हैं और ये 3 डिस्प्ले अलग हो जाते हैं और ये तीनों डिस्प्ले अलग अलग दुश्मन को रेड हिप्नोसिस की मदद से मार सकता है। बड़ा वाला डिस्प्ले के ऊपर 2 लेजर गन है, जिसके जरिए दुश्मन को मारता है, जबकि ये छोटे डिस्प्ले में फायर कैनन्स हैं, जिसके जरिए दुश्मन को मारता है। वहीं कोर एनर्जी की मदद से टाइटन टीवी मैन कई तरह के कारनामे कर सकता है। पहला कि कोर फायर कर सकता है, जो टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन कैमरा मैन के कोर फायर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 60 फायर भी मार सकता है। दूसरा कि इसका कोर एनर्जी पूरी शरीर में बहती है, जो इसे पैरासाइट स्किबिडी टॉयलेट से बचाती है। तीसरा कि यह दूसरे के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि इस स्किबिडी टॉयलेट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे यह थोड़ी देर के लिए और भी शक्तिशाली बन जाता है। चौथा, ये दूसरे टाइटन को एनर्जी प्रदान कर सकता है, जैसे कि वह टाइटन कैमरामैन को करता है, जिससे टाइटन कैमरामैन का कोर और आई चमकने लगता है और उसका लेजर कैनन्स भी पावर अप हो जाता है। वहीं टाइटन टीवी मैन का एनर्जी ब्लेड सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक है, जो पर्पल रंग का होता है, लाइटनिंग से घिरा होता है, जिससे साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को आसानी से छेद दिया था। और टाइटन टीवी मैन आसानी से टेलीपोर्ट हो कहीं भी पहुँच जाता है। वह काला धुएं के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट होता है, जिसके चारों तरफ टोर्नेडो की तरह वातावरण होता है और वहां पर सफ़ेद रंग का लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जो स्किबिडी टॉयलेट को डैमेज कर सकता है। अगर मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की बात करते हैं, तब यह एक ऐसा टाइटन है जिसने दूसरे शक्तिशाली टाइटन को मारा है। मेलम्यूटो को अपने पूंछ से ही मार दिया था और अपने एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को घायल कर दिया था, पृथ्वी में छेद कर दिया था, यहाँ तक कि इसने फीमेल म्यूटो को मारा है। यह अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह न्यूक्लियर ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे तो पता चल ही जाता है कि इसका ड्यूरेबिलिटी मेटा ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा है। एटॉमिक ब्रेथ के साथ साथ ज़्यादा पावरफुल होने पर यह न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है, जो इसके बॉडी से चारों तरफ निकलती है, जिससे किंग की तरह को मार दिया था। लेकिन गॉडजिला ऐसा बहुत कम मौके में ही कर पाता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा टाइटन ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ये जानने से पहले हम इनके पावर्स और एबिलिटीज़ का कंपेयर कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा है, जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, वेपन्स, इंटेलिजेंस और साइज। स्ट्रेंथ के मामले में दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली टाइटन हैं, जहाँ पर टाइटन टीवी मैन ने सबसे शक्तिशाली स्किबिडी टॉयलेट साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को हराया है, तो वहीं गॉडजिला ने कॉन्ग को हराया है, फीमेल म्यूटो और किंग गिदर जैसे टाइटन को मारा है, जो साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के मुकाबले ज़्यादा बड़े और ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन थे। यानी कि स्ट्रेंथ के मामले में गॉडजिला आगे है। ड्यूरेबिलिटी
देखो कि टाइटन स्पीकर मैन ने चाकू से टाइटन टीवी मैन के स्क्रीन को डैमेज कर दिया था। हालांकि वह अपग्रेड होने के बाद ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया है, लेकिन गॉडजिला जितना नहीं, जो अपने बॉडी से लावा जैसा आग उगल सकता है। न्यूक्लियर बम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी टाइटन टीवी मैन से 1000 गुना ज़्यादा होगी। स्पीड, गॉडजिला तो रोबोट जैसा टाइटन नहीं है जिससे कि वह टाइटन टीवी मैन की तरह उड़ सके या टेलीपोर्ट हो सके। वह सिर्फ पानी के अंदर तेज तैर सकता है और ज़मीन में थोड़ी तेज दौड़ सकता है, यानी कि इसमें आगे टाइटन टीवी मैन है। वेपन्स, इसमें सबसे ज़्यादा वेपन टाइटन टीवी मैन के पास है, जैसे लेजर गन, लेजर कैनन्स, रेड लाइट और एनर्जी ब्लेड, जिसके जरिए वह कई शक्तिशाली स्किबिडी टॉयलेट को हराया है। तो देखो कि वेपन में सिर्फ संख्या में ज़्यादा होना मायने नहीं रखता, उसका पावरफुल होना भी ज़रूरी है। जहां टाइटन टीवी मैन अपने वेपन के जरिए सिर्फ बिल्डिंग को तबाह करने की क्षमता रखता है, तो वहीं गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है, वो भी एक ब्लास्ट में। यानी कि वेपन में गॉडजिला का ज़्यादा शक्तिशाली है। इंटेलिजेंस, गॉडजिला सिर्फ ह्यूमन के इमोशन को समझ सकता है और दूसरे मॉन्स्टर का भी। वहीं टाइटन टीवी मैन एक रोबोट की तरह इंटेलिजेंस भी है, जिसे माना जाता है कि वह सभी टीवी मैन का लीडर है। साइज, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो में कहता हूं कि दो टाइटन के फाइट में साइज का इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टाइटन बहुत बड़ा है तो वह अपने दुश्मन टाइटन को आसानी से कुचल कर मार सकता है। गॉडजिला 393 फीट बड़ा है, तो वहीं टाइटन टीवी मैन के साइज को सही से बताया नहीं गया है, जिसे 220 फीट से 320 फीट तक माना जा रहा है। यानी कि इसका एवरेज 270 फीट भी लेते हैं तो यह गॉडजिला से कम ही होगा। यानी कि गॉडजिला का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन और साइज में आगे है, टाइटन टीवी मैन सिर्फ इंटेलिजेंस में आगे है। यानी इसमें क्लियर विनर गॉडजिला होगा, और होगा क्यों ना, क्योंकि गॉडजिला ने इससे शक्तिशाली मॉन्स्टर किंग गिडोरा को मारा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इतना है कि इस पर एनर्जी ब्लेड और कोर ब्लास्टर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटन टीवी मैन अपने रेड हिप्नोसिस से मार सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेड हिप्नोसिस से टाइटन टीवी मैन स्किबिडी टॉयलेट को फ्लश करके मार सकता है। यह उन टाइटन पर लागू नहीं होगा जो बिना टॉयलेट सीट का हो। और तो और गॉडजिला पल के झपका कर बच सकता है, क्योंकि टाइटन कैमरामैन साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के रेड हिप्नोसिस से इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि वह पल के नहीं झपका सकता, वह लेंस लगाकर बच सकता है। और शायद दूसरे स्किबिडी टॉयलेट भी पल के नहीं झपका सकते हैं। यानी कि गॉडजिला बड़ी आसानी से अपने एटॉमिक ब्रेथ से टाइटन टीवी मैन के चिथड़े उड़ा सकता है। टाइटन टीवी मैन के जीतने के चांस नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप टाइटन, कैमरामैन और मेका गॉडजिला का शोडाउन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।